नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक पावर बैंक है। आप देखिएगा, ये पावर बैंक पहले से मैंने खोल के रखा आपको दिखाने के लिए कि ये पावर बैंक का प्रॉब्लम ये है कि इसमें जब चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज ले रहा है, लेकिन जब यहाँ से चार्ज निकाल रहे हैं तो चार्ज निकल नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं। लेने के बाद हम करेंगे क्या, जो है इसको जो इस पावर बैंक को हम चार्जिंग पिन के साथ जोड़ के इसको चार्ज देकर देखेंगे कैसे। इसको चार्जिंग लाइन ले लेंगे यहाँ से और लेके आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा चार्जिंग यहाँ पे ये ले लिए। लेने के बाद हम इसमें ढुकाएंगे। ये देखिए लाइन दिखा रहा है, चार्ज हो रहा है। ये चार्ज होने का सिंबल भी दिखा रहा है, चार्ज भी हो रहा है। लेकिन जब हम इसको एक काम करेंगे, यहाँ से इसको खोल लेंगे लाइन को, तार को खोलने के बाद हम एक काम करेंगे, यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे ऐसे करके। करने के बाद घुमा लेते हैं, ये लाइन थोड़ा खुल गया, इसको फिर से हम जोड़ लेते हैं, सोल्डरिंग से जोड़ लेते हैं। लाइन खुल जाता, काम करते करते कुछ कर नहीं सकते। चलिए इसको जोड़ लेते हैं पहले, जोड़ने के बाद आगे काम कर सकते हैं। सोल्डरिंग ले लेते हैं ऐसे, इसको लेके हम पहले यहाँ जोड़ देते हैं। यहाँ पे इसको जोड़ना है, ये देखिए ये जोड़ दिए। यहाँ पे देखिए जोड़ने के बाद लाइट जो है चार्ज हुआ है, थोड़ा चार्ज है तो इसमें ये हो गया, लाइन आ गया। लेकिन सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं मोबाइल को। अब मोबाइल को चार्ज देके देखेंगे कि इसमें लाइन आता है कि नहीं। अब ये देखिए इसका ये है, यहाँ से हम इसको ऐसे करके इसके अंदर ढुका देते हैं। देखिए मोबाइल में किसी तरह का कोई लाइट नहीं, जबकि मोबाइल चालू है। हम इसको यहाँ पे टिप के दिखाते हैं। देखिए मोबाइल चालू है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा बैटरी के पास तो किसी तरीका कोई इंडिकेटर नहीं दे रहा, कोई इंडिकेटर नहीं है। फिर हम इसको खोल लेते हैं यहाँ से। खोलने के बाद फिर हम एक बार लगा लेते हैं, लगा के देखते हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। चलिए अब इसको रिपेयरिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे ये रिपेयरिंग होता है। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले इसको खोल के देख लेंगे हम प्रॉब्लम क्या है इसमें। घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद जो है यहाँ पे आपको दिखाते हैं, इसका लाइन को काट देते हैं, नहीं तो दिखाने के समय में ये क्या है किसी और पार्ट से शॉर्ट हो सकता है। तो इसको काट लेते हैं लाइन को। काटने के बाद जब आप इसको छूइएगा, ये बड़ा वाला इसमें मेन आईसी है। यहाँ पे एक मेन आईसी लगा हुआ है। ये आईसी का नंबर है 4366 TP 4366। आप यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। आईसी का नंबर 4366 आईसी आपको दिखाई देता होगा थोड़ा थोड़ा, ऐसे बहुत छोटा है तो दिखाने में मुश्किल होता है। अब ये आईसी का पिन आउट के बारे में बता दें। आप इसका पिन आउट मारिएगा तो दिखाई देगा इसका पिन आउट के बारे में। यहाँ पे देखिए 1 नंबर पिन है, यहाँ पे गोल वाला, यहाँ पे गोल वाला जो बना हुआ है, यहाँ से 1 नंबर गिनती होता है। तो ये 1 नंबर पिन है, 2 3 4 नंबर पिन इसका ग्राउंड होता है। 1 नंबर इसका आउट होता है। 5 नंबर जो है ये फ्लैश लाइट के साथ कनेक्ट होता है। फ्लैश लाइट जब जलाते हैं तब ये 5 नंबर पिन के साथ फ्लैश लाइट को कंट्रोल किया जाता है। ये जो नंबर का पिन है यहाँ पे 6 नंबर वाला, ये 6 नंबर वाला VCC पिन है। इसी में जो है वोल्टेज इन होता है। इन होने के बाद जो है बैटरी चार्ज होता है। ये जो दो ऊपर का 7 8 नंबर का पिन आप देख रहे हैं, ये जो है LED लाइट के लिए होता है। LED लाइट का आप देखिएगा, ये लाइन चेक करिएगा तो पीछे की ओर से देखिएगा कि लाइन जो है यहाँ से देखिएगा, यहाँ से निकल के गया है। ये यहाँ से 2 LED को कनेक्ट किया है। फिर यहाँ से देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा साफा ऐसा किया जाए, यहाँ से देखिएगा निकल के ये 2 LED के साथ कनेक्ट हुआ है। फिर यहाँ से देखिएगा, यहाँ से निकल के देखिएगा इस LED, यहाँ से निकल के देखिएगा ये वाला LED और ये वाला LED के साथ कनेक्ट है। तो इसका पिन आउट यही है, पहला पिन इसका आउट है। आउट के साथ एक कैपेसिटर होता है, जो कि आउट पिन में कैपेसिटर होता है। यही कैपेसिटर जो यहाँ से लाइन जो निकलता है, यहाँ से देखिएगा ये लाइन निकला है, यहाँ पे आता है लाइन। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से लाइन निकलता है। 1 मिनट थोड़ा देख ले। यहाँ पे कैपेसिटर पिन नंबर 1 पे कनेक्ट है। यहाँ से देखिएगा कि ये लाइन यहाँ से ये जगह से लाइन जो है, थोड़ा सा आपको साफा करके दिखाए, क्लियर थोड़ा हो जाए। चलिए ठीक है, हम इसको यहाँ से दिखा देते हैं। यहाँ से लाइन निकला है, निकल के पॉजिटिव वोल्टेज जो है यहाँ से यहाँ पे, यही पॉजिटिव वोल्टेज दिखेगा यहाँ पे आया है इस जगह पे। जब हम लाइन चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा
3 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे लाइन मिलेगा, यहाँ पर भी वही वोल्टेज मिलेगा जब हम लाइन चेक करेंगे इसका। तो चलिए इसको सोल्ड करके एक बार लाइन चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो सोल्ड कर ले, पहले इसको सोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे सोल्ड कर लिए, करने के बाद हम इसका लाइन चेक करेंगे। लाइन चेक करके देखेंगे कि इसका लाइन जो है, जो लाइन इसको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट का रेंज में रख 20 वोल्ट का रेंज में रख लीजिए। इसको सुला दिए था, 20 वोल्ट पे रख लेते हैं। रखने के बाद जो हम इसका लाइन चेक करेंगे। आप देखिए इसका इसे रख लेते हैं यहाँ पे, ऐसे आपको दिख रहा होगा। अब हम इसका जब चेक करेंगे, यहाँ से ग्राउंड वाला लाइन को ले लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम घुमा लेते हैं इसको। घुमाने के बाद हम चेक करते हैं इसका 1 नंबर पिन से लाइन आउट हो रहा है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि इसका 1 नंबर पिन से लाइन आउट हो रहा है कि नहीं। तो ये वाला समझिए इसका 1 नंबर पिन यहाँ पे, यहाँ चेक करिएगा तो आपको लाइन मिलेगा देखने को। यहीं से लाइन आउट होता है यहाँ पे। तो 1 मिनट थोड़ा सा और करीबी से दिखाते हैं, ठीक से पकड़ के दिखाए। यहाँ से लाइन जो है आउट हो, यहाँ से लाइन, ये देखिए यहाँ से लाइन आउट होता है इस जगह से। तो इसका लाइन काट दिए हैं, तो ये लाइन को चालू कर लेते हैं। लाइन चालू कर दिए। चालू करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे 2.913 वोल्ट के आसपास लाइन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से कैपेसिटर, ये आउट वोल्टेज के पास C1 लिखा हुआ है, तो यहीं पे कैपेसिटर सटा हुआ रहता है। तो ये आपको दिखाए। यहाँ पे सबसे पहले हम लाइन चेक कर लेंगे, यहाँ पे लाइन आता है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वोल्टेज कुछ 4 से 5 वोल्ट के आसपास। ये देखिए यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को मिल रहा है 3.4 वोल्ट, मतलब 4-5 वोल्ट यहाँ पे है। ये आईसी को काम करने के लिए 4.3 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट का यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। ये आईसी इस बोर्ड का मेन आईसी है। बैटरी चार्ज होने के बाद ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में ये काम करता है, डिस्चार्ज करने काम करता है, फ्लैश लाइट को चलाने और बंद करने का काम भी यही आईसी करता है। तब हम इसका जो यहाँ पे आउट नहीं हो रहा लाइन, तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ से एक कैपेसिटर आउट है। यहाँ पे एक कैपेसिटर यहाँ पे लगाना होगा। इस लाइन से एक कैपेसिटर कनेक्ट होकर यहाँ पे आके कनेक्ट होता है, पिन नंबर 4 के साथ ग्राउंड होता है। तो ये कैपेसिटर यहाँ से जल चुका है, यहाँ से गायब है, किसी ने यहाँ से उखाड़ दिया है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे कैपेसिटर लगा देंगे और लगाने के बाद हम देखेंगे। तो चलिए इसका एक काम करते, सबसे पहले हम इसका कैपेसिटर यहाँ पे लगा देते, जो कैपेसिटर नहीं है। यहाँ पर भी एक कैपेसिटर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे दे दिया गया है, तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक रजिस्टर होना चाहिए था 10 ओम का, जो नहीं है। लगाते तो बढ़िया होता है, लेकिन है नहीं, तो कोई बात नहीं। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ कैपेसिटर लगा लेंगे, SMD कैपेसिटर लगा के फिर हम इसको देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए कैपेसिटर को लगा लेते हैं हम। तो चलिए देख लेते हैं इसका कैपेसिटर को। यहाँ जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर यहाँ से गायब है, इस कैपेसिटर को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले इसका लाइन को हम काट दें। लाइन को नहीं काटेंगे तो फिर ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ये लाइन को हम यहाँ से काट देते हैं। लाइन काट दिए, ये लाइन को भी हम काट देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव वाला लाइन काट के हटा देते हैं। हटाने के बाद हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे एक कैपेसिटर जो लगेगा, वो कैपेसिटर को हम बैठाना होगा। तो ये सेम बोर्ड है मेरा पास एक ऐसा ही। इसमें देखिए एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा है, आपको दिखाते हैं थोड़ा जूम करके। इसको रख दें। अब यहाँ पे देखिएगा एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा एक कैपेसिटर यहाँ से गायब है, यहाँ पे कैपेसिटर एक लगा है। तो इस कैपेसिटर को लगा लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले SMD से उठाने के बाद हम इसमें लगा लेंगे। इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं, करके हम यहाँ पे लगाएंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। कैपेसिटर को हमको इस बोर्ड में लगाना है। तो चलिए हम इसको चालू कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे सोल्डरिंग कर लें, जिससे इसको चिपकाने के लिए काम आएगा। बढ़िया से यहाँ सोल्ड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर को लगा सके। यहाँ पे तो ये कैपेसिटर को ज़्यादा सोल्डिंग नहीं करना है। यहाँ से निकाल ले।
ज़्यादा हो जाने से फिर इसको चिपका दिए हैं। चिपकाने के बाद हम हॉट हीटर गन ले लेते हैं। हॉट हीटर गन, इस हॉट हीटर गन से काम करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें जो कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को यहाँ से निकाल लेंगे कैपेसिटर को। इस कैपेसिटर को यहाँ से हम निकाल लेते हैं। निकाल के हम उसमें लगा देंगे। सबसे पहले हम निकाल ले इसको। कैपेसिटर को निकाल लिए हैं। निकालने के बाद हम इस बोर्ड में चिपका देंगे इसको। तो ऐसे पकड़ना है। ये कैपेसिटर को बैठा दिए। बैठाने के बाद हम जो करेंगे इसके साथ, सबसे पहले हम इस बोर्ड को हटा के इसको यहाँ पे ले लेते हैं। लेने के बाद हम करेंगे इसको ऐसे सोल्डरिंग आयरन से हम इसको चिपका देंगे बढ़िया से। तो ऐसे हम सोल्डरिंग आयरन से ले लिए, यहाँ पे चिपका दिए और यहाँ पे इसको चिपका लेते हैं। थोड़ा ऐसे पकड़ लेते हैं चिमटे से। आपको इसको इसे बैठा लेना है बढ़िया से, अच्छा से बैठाना है दोस्तों। तो ये हो नहीं रहा है, हम इस सोल्डरिंग आयरन से ही बैठाना पड़ेगा। ऐसे ले लेते हैं। लेने के बाद हम इसको सही से बैठा देते हैं। ऐसे पकड़िए। पकड़ने के बाद इसको ऐसे हल्का सा चिप के यहाँ पे ऐसे बैठा दीजिए। देखिए दोस्तों, इसको चिपका दिए हैं, कैपेसिटर को लगा दिए हैं। लगा दिए। अब लगाने के बाद हम इसको एक बार फिर से चेक करेंगे। इसमें सोल्ड कर लेते हैं। सोल्ड करके फिर चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ले इसको यहाँ से लाइन को फिर जोड़ लेते हैं। इसकी लाइन को जोड़ लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्ट को यहाँ से। पॉजिटिव को जोड़ लिए। अब इसका नेगेटिव को बी माइनस, मतलब बैटरी का माइनस, यहाँ पे बैटरी का माइनस को भी जोड़ लेते हैं। ये जोड़ लिए। ये जोड़ लिए। जोड़ने के बाद हम इसको फिर से एक बार चेक करेंगे, इसको लगा के कि ये काम किया, सही हुआ कि नहीं। ऐसे करके लगा लेते हैं। लगाने के बाद हम मोबाइल में ढुका के देखेंगे। लगा लिए हैं। लगाने के बाद हम इसे मोबाइल में लगाएंगे ऐसे करके। यहाँ से लाइन इसका टिपेंगे। तो लाइन दे दिए। देखिए अभी तक ये काम नहीं कर रहा है। अभी तक जो इसका चार्जिंग पिन काम नहीं कर रहा है। ये आईसी, इसका जो मेन आईसी है, आपको दिखा दे। जब चार्ज में लगा रहे तो इसका जो मेन आईसी है, यहाँ पे देखिए, ये मेन आईसी जो कंट्रोल करता है, ये हीट हो रहा है अच्छा खासा। 80 डिग्री से ज़्यादा हीट करने से ख़राबी माना जाता है, लेकिन अच्छा खासा हीट कर रहा है तो ये ख़राबी है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जो सेकंड मॉड्यूल में ये आईसी लगा है, इस आईसी को उखाड़ के हम इसमें लगा लेंगे। लगा के फिर चेक करेंगे ये सही हुआ कि नहीं। चलिए उखाड़ लेते फटाक से इसे। पहले इसका लाइन काट दे। इसका लाइन को काट दे दोस्तों, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। लाइन काट दिए। अब इसे खोल लेते हैं। इसे खोल लेते हैं दोस्तों, थोड़ा जूम आउट कर दे। इसे खोल लेते हैं। तार को हटा देते हैं।
तार को हटा देते हैं। हटाने के बाद एक काम करते हैं, इसका मेन आईसी को हम लोग चेंज करके देखेंगे, क्योंकि ये मेन आईसी का ही फॉल्ट हो सकता है, दूसरा कोई फॉल्ट इसमें हमको नहीं लगता है। यहाँ पे ये मेन आईसी का ही कुछ फॉल्ट है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, इस मेन आईसी को यहाँ से उठा देंगे। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, एक मिनट। चलिए इसका आईसी उठा लेते हैं। यहाँ पे आईसी इसका, इस आईसी को हटा लेते हैं, कुछ रख लेते हैं, आराम से इसको करना है। आराम से उखाड़ना है। उखड़ गया दोस्तों ये। अब एक काम करते हैं, इस मॉड्यूल का जो आईसी है, इस मॉड्यूल का आईसी उखाड़ के हम इसमें बैठा देंगे। चलिए कोशिश करना है कि कोई दूसरा चीज़ वहाँ से ना उखड़े और ना ख़राब हो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। उखाड़ने के समय आपको ध्यान रखना है, जैसे आप उखाड़े वैसे ही आपको उसको बैठाना पड़ेगा। तो आप एक बार देख लें, ऐसे करके इसको उखाड़ के जैसे आप देखेंगे वैसे ही आपको जैसे उखाड़ना वैसे ही बैठाना है दोस्तों, नहीं तो अगर गलत उल्टा बैठा देंगे तो ये आईसी और ख़राब हो जाएगा। ये उखड़ गया। अब इसको हम लेके यहाँ पे ऐसे बैठा देंगे, हटा देते हैं, हटा के थोड़ा घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद हमें देख लेना होगा पिन नंबर, एक कैपेसिटर का पिन नंबर 1 है, तो इसमें एक छोटा सा दाग है जिससे आपको पता चलेगा कि पिन नंबर कौन सा 1 है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कर दिए, आईसी को बैठा दिए हैं। अब बैठाने के बाद अब एक काम करेंगे, हम इसको फिर से एक बार इसका लाइन देंगे, फिर से चेक करेंगे। तो हम इसको ले लेते हैं, सोल्डरिंग कर लेते हैं इसका बैटरी के साथ। यहाँ ला लेते हैं बैटरी को, इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद अब करना ये है कि फिर से हम इसका लाइन जोड़ लेंगे। यहाँ से इसको लेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव को हम पॉजिटिव के साथ जोड़ दें। पॉजिटिव का लाइन जोड़ दिए। अब नेगेटिव का लाइन जो है, इसमें नेगेटिव का लाइन नेगेटिव के साथ जोड़ देना है। ये देखिए चालू हो गया ऑटोमेटिकली दोस्तों। देख ले पिनों को सही से जुड़ा है, तो ये देखिए लाइन चालू हो गया है लगाते। अब एक काम करेंगे, फिर से हम इसको लेंगे चार्जर को, ये लगा के देखेंगे कि ये अब सही हुआ कि नहीं। इसको ढुका लिए इसके अंदर। अब फिर हम इसे लेंगे, इस केबल को लेके हम मोबाइल में लगाएंगे। यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे तो ये दोस्तों देख लेते हैं एक मिनट दोस्तों। तो आप देखिएगा दोस्तों, इस मोबाइल में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ इस एरिया में देखिएगा बैटरी के पास ये चार्जिंग दिखा रहा है। हम इसको खोलेंगे, ये देखिए चार्जिंग हट गया। अब जैसे हम इसको फिर यहाँ से लगाएंगे, एक मिनट, फिर यहाँ से हम एक बार इसको लगा लेते हैं। यहाँ से आप यहाँ पे देखिएगा बैटरी के पास, देखिए ये काम करने लगा। ये जो पिन था इसका प्रॉब्लम, ये सही हो गया। तो यहाँ से इसको निकाल लिए, निकाल के हम फिर एक बार इसको यहाँ से लगा के देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए बैटरी के पास देखिए ये पावर बैंक जो है ये काम करने लगा। तो मेन प्रॉब्लम इसका जो था, इस बोर्ड का मेन जो प्रॉब्लम था दोस्तों, इसका आईसी का प्रॉब्लम था। यहाँ पे जो आईसी था ये भी काफ़ी हीट हो रहा था। उसके बाद यहाँ से कैपेसिटर जो गायब था, वो कैपेसिटर भी बैठा दिए। तो
उसके बाद ये बोर्ड जो है वर्किंग करने लगा, मतलब ये सही हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और काफ़ी मुश्किल से ये बोर्ड बना है। जो भी है दोस्तों, आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।